चौधरी बहादुर सिंह के बड़े बेटे पूर्व IAS अधिकारी चुनाव में कूद चुके लुवारू विधानसभा क्षेत्र से फूल मालाओं के साथ गर्म जोशी के साथ तीसरा चर्चा समारोह में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और पूरे लुवारू विधानसभा क्षेत्र की आज नजर है इनके चर्चा समारोह पे कि आज क्या बड़ा फैसला लेने वाले ये। पहले सिवानी किया, फिर बैल में किया, अब लुवारू का है ये और लुवारू में आज कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। हम भी घोषणा के इंतजार में हैं। आपने कहा था बहल शिवानी तीसरा लुवारू का प्रोग्राम कार्यकर्ता सम्मेलन, तो आज तीसरा सम्मेलन हो चुका आपका। जगदीप सिंह पूर्व IAS अधिकारी आएंगे और कोई बहुत बड़ी हलचल पैदा करेंगे राजनीति में लुवारू की में, तो सबकी आशाओं पे पानी मत फेरिए। जगदीप भाई साहब आप बता दीजिए आज का क्या एजेंडा था, आप क्या करने वाले हैं? तो 9 साल बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि इतने लंबे समय के बाद एक भी शायद वर्कर ऐसा नहीं है जिसको मैसेज दिया और वो यहाँ ना आया हो। आज घोषणा कर दीजिए, बस लुवारू की जनता को सहन नहीं हो रहा। नहीं, देखो बड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें जिस पोस्ट पे हम जाना चाहते हैं अगर उस पद तक नहीं पहुंचेंगे तो इनके काम कैसे करेंगे। रेले का आपने आज बिल्कुल एक रैली करेंगे, उसके बाद रेला बोला है, रिकॉर्ड तोड़ रैली करेंगे। मैं तो ये अब देखना चाह रहा था कि 10 साल बाद अगर मैं कोई मीटिंग करता हूँ और एक मैसेज करता हूँ या एक व्हाट्सएप करता हूँ या फोन हमारे साथी करते हैं तो कितने के लोग उस मीटिंग में आते हैं। भाई जगदीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी राजनीति ऐसा लगता है राजस्थान में नहीं, पहले लुवारू में चुनाव होना है। तो ये सरगर्मी बहुत तेज है और पूरी हरियाणा की राजनीति लुवारू से घूमती है। और सीधा इलेक्शन क्यों करने दें? इलेक्शन तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए ना। आप नहीं कूदते तो माहौल कुछ और होता। आज माहौल बहुत गर्म हो चुका है। उनको वोट मांगना सिखा देंगे हम कि वोट मांगी कैसे जाती है। वोट खरीदी नहीं जाती, वोट मांगनी पड़ती है। ये एक दिन में वर्कर तैयार नहीं होते, 40 साल 30 साल 20 साल लग गए। 25 साल तो मेरे को ही साथ हैं इनके हुए। तो ये वो टीम है जो, और ऐसी फौज है, ये भागने वाली फौज नहीं है, ये मैदान में लड़ने वाली फौज है। अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मैदान में कूदेंगे और जीतने के लिए कूदेंगे, मतलब जीत निश्चित हो। देखो बाकी तो भगवान ने लिखा है। चुनाव लड़ेंगे पक्का, ये तो पक्का। चुनाव मैंने घोषणा की है अभी आपके आगे कि चुनाव अवश्य और अवश्य लड़ेंगे। हाँ, और बढ़िया तरीके से लड़ेंगे, मतलब सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, वो जीतने और आगे कोशिश रहेगी कि मिनिस्ट्री भी मिले। गर्मी बहुत है, हिमालय कह रहा है कि बर्फ पिघलनी, गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा कम करना हमारा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। जगदीप हमारा भाई है, हमारे समाज का बेटा है, IAS रहा है, इसको पगड़ी नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे? दलाल को पढ़ाएंगे? नेता नहीं, दलाल को पढ़ाएंगे। फिर दलाल मेरे हल्का मतलब मेरी पगड़ी का नीचे है, मेरे हल्का का नहीं है, वो बाहर का है। बाहर का आदमी को हम पगड़ी नहीं पढ़ाएंगे। जगदीप टिकट ले आता है तो जगदीप को गाड़ी की पैसे की जरूरत नहीं है हमारे हल्के में। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, खामोश अक्सर वही रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बुलंद हो तो हर मंजिल को ऐसा बना देंगे, टहनियों की क्या औकात है, हम बरगद को हिला देंगे। बरगद को हिला देंगे, तो अब की बार बरगद को हिलाने का इरादा पूरा कर। पक्का जी। पगड़ी डाली है और पगड़ी को लेके क्या कहेंगे आज? पगड़ी डालिए तो पगड़ी का मान सम्मान करेंगे और जगदीप सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो जीत इनकी पक्की है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंशू लांबा के साथ हम मौजूद आज लुवारू में और IAS अधिकारी फिलहाल कार्यरत हुए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह के बड़े बेटे जगदीप सिंह। आज कार्यकर्ता चर्चा समारोह
का तीसरा पड़ाव है और ये लुहारू में तीसरा पड़ाव है। और यहाँ पे कार्यकर्ता चर्चा समारोह का यहाँ पे जगदीप ने कहा था कि लुहारू तीसरा होगा, उसके बाद आज कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। आज जगदीप सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं और ये चर्चा समारोह का तीसरा दिन है। और यहाँ पे आप तस्वीरें देख लीजिए, फूल मालाओं के साथ गर्म जोशी के साथ तीसरा चर्चा समारोह में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे डीजे के साथ चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री के बड़े लड़के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायरमेंट हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किस तरीके से मालाएं फूल बरसा के और डीजे गाजे बाजे के साथ जबरदस्त गर्म जोश के साथ चर्चा समारोह में उनके सहयोगी, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर उनका सम्मान गर्म जोश के साथ कर रहे हैं। और पूरे लुहारू विधानसभा क्षेत्र की आज नज़र है इनके चर्चा समारोह पे कि आज क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये तो चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री के बेटे जगदीप सिंह से ही पूछा जाएगा आज उनका क्या फैसला होगा। और अंदर देख लीजिए, पूरा पंडाल यहाँ पे हुआ है, जिधर कैमरे की नज़र जा रही है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे सम्मान में और भारत माता के साथ जय घोष के साथ आज यहाँ पे रण घोष किया जा रहा है। और महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिली यहाँ पे। तो ये हमारे साथ आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये है जगदीप सिंह का जलवा। और ये जगदीप सिंह पहले कह चुके हैं शिवानी मंडी में पहले प्रोग्राम में कि हमारे साथ 3 चर्चा समारोह करेंगे। तो ये तीसरा चर्चा समारोह यहाँ पे। और ये हिमांशु लाम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, फूल मालाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार लोग गेट से सम्मान इस तरीके से कर रहे हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और जगदीप सिंह कई बार कह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रहते उन्होंने कभी भी किसी लोगों को मना नहीं किया काम के लिए। और हमारे साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार सम्मान समारोह चल रहा है। और यहाँ पे डीजे गाजे बाजे के साथ हिमांशु लंबा दिखा पा रहे हैं कहीं कि आपको लोग किस तरह उनके सम्मान में खड़े हो चुके हैं पंडाल के अंदर। सभी अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, सभी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, सभी फूलमालाएं डाले का इंतजार कर रहे हैं। पंडाल में जितनी जनता सारी खड़ी हो चुकी है। और ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं हम कहीं ना कहीं आपको। ये जगदीश सिंह भी मन में मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि आजकल नेताओं की सभा में भीड़ इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है, मंच तक भीड़ को लेकर आना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अलग नज़ारा है, एक छोटे से बुलाव पे चर्चा समारोह में कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तीसरा चर्चा समारोह चौधरी बहादुर सिंह जगदीप का बड़े बेटे। और इसी तरीके से पंडाल पूरा भरा होता है। पहले सिवानी किया, फिर बैल में किया, अब लुहारू का है ये। और लुहारू में आज कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। हम भी घोषणा के इंतजार में हैं और हम भी चाहते हैं कि लोगों तक हम जगदीप सिंह की क्या घोषणा होने जा रही है उसको लोगों के सामने रखें। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। तो हमारे साथ जगदीप सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब जगदीप जी, जगदीप जी मेल मिलाप काफ़ी हो चुका, 2 घंटे से मेल मिलाप कर रहे हैं। अब हम बातचीत करेंगे आपसे थोड़े से 2 मिनट के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने कहा था
बहल शिवानी, तीसरा लुवारू का प्रोग्राम, कार्यकर्ता सम्मेलन। तो आज तीसरा सम्मेलन हो चुका, आपका तीसरा सम्मेलन हो चुका, क्या कहेंगे? नहीं, 3 तो आपको बताया था मैंने, तो 3 ये ब्लॉक लेवल की मीटिंग तो मैंने करनी ही थी, 3 मीटिंग, क्योंकि 3 ब्लॉक है लुहारू, मैंने 3 को 3 में बांट रखा है, लेकिन मैंने 4 में कर रखा है दिखावा, लेकिन अब 3 ब्लॉक हो गए। शिवानी का मीटिंग बहुत बढ़िया थी। भाई जगदीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे। भाई जगदीप सिंह आगे बढ़ो, जगदीप सिंह आगे बढ़ो। लुहारू की जनता पूरी 3 प्रोग्राम तीसरे पे टकटकी लगाई देख रही थी। अब जगदीप सिंह पूर्व IAS अधिकारी आएंगे और कोई बहुत बड़ी हलचल पैदा करेंगे राजनीति में लुहारू की में, तो सबकी आशाओं पे पानी मत करिए। आप बता दीजिए आज का क्या एजेंडा था, आप क्या करने वाले? आज का एजेंडा ये था कि लुहारू ब्लॉक के जो मेरे परिवार के, मेरे ताऊ जी जो रामनारायण सिंह जी DC थे, उनके जो साथी थे, उनके आगे जो परिवार के लोग थे, चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री जी के जो साथी थे, तो उनके जो थे हम साथ, उनके जो लोग थे, उन लोगों को जोड़ के एक यूनिटी क्रिएट करना। और जो हमारा देखो, ये हम 2014 के बाद 9 साल बाद ये राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं। उससे पहले सामाजिक प्रोग्राम होते रहे, कोई जयंती भगत सिंह की फलाने के हम करते रहे, लेकिन जो इस तरह का प्रोग्राम था ये 2014 के बाद आज हुआ है। तो 9 साल बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि इतने लंबे समय के बाद एक भी शायद वर्कर ऐसा नहीं है जिसको मैसेज दिया और वो यहाँ ना आया हो। और दूसरा, मैं कहीं गया नहीं, वो आपको पता है, आप दोनों मीटिंग अटेंड कर चुके कि मैं कहीं जाता नहीं और सिर्फ मैसेज से ही करता हूँ या टेलीफोन करता हूँ। तो हमारे लोगों की जो स्थिति थी वो बड़ी अच्छी रही और मेरा दिल ये खुश हुआ। जनता आ रही है, कोई आप कहते हैं हमने कोई वाहन नहीं दिया किसी जनता को भी, अपने खर्चे पे आपके पास आते हैं। आप कहते हैं पिता और दादा के ज़माने से मेरे साथ लोग जुड़े, हमारे साथ परिवार के साथ, उनकी आप सेवा करते आ रहे हैं, वो भी आपकी सेवा कर रहे हैं। सारी बातें सही हैं, मान लेते हैं। पंडाल तक नेताओं को, जनता को लाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, जनता पंडाल तक, मंच तक नहीं पहुंचती। आपके एक बुलावे पे लोग आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी है। लेकिन आज घोषणा कर दीजिए बस, लुहारू की जनता को सहन नहीं हो रहा है। नहीं, देखो, बड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें जिस पोस्ट पे हम जाना चाहते हैं, अगर उस पद तक नहीं पहुंचेंगे तो इनके काम कैसे करेंगे। तो इसलिए बड़ा संयम और सुलझे हुए तरीके से अपना काम करेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। मतलब आवेश में, इमोशनल होके, आवेश में आके, यही तो हमें नौकरी में सिखाया गया है कि अगर कोई आंदोलन हो जाता है, मान लो कोई भी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हुआ जिस तरह, या ये पहलवानों का आंदोलन हुआ, तो उसमें शांति बना के रखो। किसान भी भाई हैं, पहलवानी भाई हैं, ये लोग भी भाई हैं। तो जब एक अच्छा निर्णय इन लोगों के सबसे बात करके निष्कर्ष निकलेगा। आज तो मैंने इनको बात सुनाई है, हमने फेस टू फेस मेरी बात नहीं हुई। कल को मैं इनके गांव में जाऊंगा, बिसलवास जाऊंगा, फरटिया जाऊंगा, गिगनाऊ जाऊंगा, चहड़ कला जाऊंगा, तो वहाँ उनके घर बैठेंगे, आधा घंटा बात करेंगे, उनका परिवार सारा मौजूद होगा। यहाँ से आज के बाद आपका एजेंडा घर घर जाने का है, बिल्कुल अपने लोगों से मिलने का। आज से ये कितने दिन चलेगी ये चलेगी पूरे फरवरी तक, 4 महीने ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। नवंबर, दिसंबर रेले का आपने आज बिल्कुल एक रैली करेंगे, उसके बाद रेला बोला है आपने। हाँ, वो हम फिर मंडी में करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है ये, इसमें बस 4,000 से ऊपर यहाँ ठसाठस भरने के बाद नहीं आ सकते। 4 साढ़े 4,000 वो ऊपर नीचे बिठा दो, 5,000 आ जाएंगे। तो लेकिन अब इसको चाहे 50,000 बताऊँ तो वो अजीब बात है। तो लेकिन हम रैली करेंगे जिसमें बहुत खुले मैदान में करेंगे। चौरासी के पाउंड की तरफ से प्रधान जी मेरे साथ मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ रैली करेंगे। मैं तो ये अब देखना चाह रहा था कि 10 साल बाद अगर मैं कोई मीटिंग करता हूँ और एक मैसेज करता हूँ या एक व्हाट्सएप करता हूँ या फ़ोन हमारे साथी करते हैं, तो कितने के लोग उस मीटिंग में आते हैं। भाई जगदीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जगदीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, मौजूदा हालात की बात करें लुहारू विधानसभा की, पूरी राजनीति ऐसा लगता है राजस्थान में नहीं,
पहले लुहारू में चुनाव होना है, पूरा हरियाणा देख रहा है, तो ये सरगर्मी बहुत तेज है और पूरी हरियाणा की राजनीति लुहारू से घूमती है। मैं ना, एक तो मेरा ये कहना है कि हम कभी किसी स्टेज पर, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे ताऊ जी ने, ना मैंने कभी किसी नेता का नाम नहीं लिया, ना किसी नेता की हम बुराई करते। सारे लोग बढ़िया अपनी जगह। राजनीति में गर्माहट आपकी वजह से आई है, ये भी मत तो सीधा इलेक्शन, गर्माहट आपने ला के छोड़ दिया। और सीधा इलेक्शन क्यों करने दें? इलेक्शन तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए ना। आप नहीं कूदते तो माहौल कुछ और होता। आज माहौल बहुत गर्म हो। उनको वोट मांगना सिखा देंगे हम कि वोट मांगी कैसे जाती है। वोट खरीदी नहीं जाती, वोट मांगनी पड़ती है। ये एक दिन में वर्कर तैयार नहीं होते। 40-40 साल, 30-30 साल, 20-20 साल लग गए। 25 साल तो मेरे को ही साथ हैं इनके हुए। तो ये वो टीम है जो, और ऐसी फौज है, ये भागने वाली फौज नहीं है, ये मैदान में लड़ने वाली फौज है। जिन लोगों ने ये मेरे को कह दिया कि चाहे आप आज़ाद लड़ लो जी, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, ये वो लोग थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनको मैं मायूसी दूँ। इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मैदान में कूदेंगे और जीतने के लिए कूदेंगे। मतलब जीत निश्चित हो। देखो बाकी तो भगवान ने लिखा है, डेस्टिनी से आगे कोई चीज़ नहीं है, किस्मत से आगे कुछ नहीं है। लेकिन इनकी जो काम है, जो स्थिति है, वो जब इम्प्रूव होगी ना, जब हम इलेक्शन जीते। हाँ, थोड़ा सा मन खुश करने के लिए इतना तो बोल दीजिए। लुहारू के लोग देख रहे हैं हरियाणा के। आज की मीटिंग में बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े नेताओं की चंडीगढ़ तक नजर है। चुनाव लड़ेंगे पक्का, ये तो पक्का। चुनाव मैंने घोषणा की अभी आपके आगे कि चुनाव अवश्य अवश्य और अवश्य लड़ेंगे। हाँ, और बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। मतलब सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, वो जीतने, और आगे कोशिश रहेगी कि मिनिस्ट्री भी मिले। ताकि देखो, कमिश्नर तो मैं था ही, MLA बनने से कैसे काम होगा, तसल्ली होगी नहीं। तो मैं बस ये है कि ये मैंने आपको सिवानी में भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, बहल में भी कहा था, हमारे पास जो टीम है ना, ये पेड टीम नहीं है ना, पेड वर्कर्स है। ये सारे आत्मा दिल उससे जुड़े हुए हैं। और इनको क्या गाड़ी दूं मैं? ये तो मेरे को कहते हैं जी 5 गाड़ी किस गांव में भेजने, बताओ। होते तो खाली कुर्सी हो चुकी होती है अब। ये देखो प्रोग्राम, आप देखो सुबह 9:30 बजे आने शुरू हो गए थे, 10 बजे का टाइम था, और अब टाइम देखो क्या हो गया है। अभी लुहारू की जनता को क्या कहेंगे और हरियाणा की? 2 बज चुके हैं, 4 घंटे से आपने खुद, आप प्रेस रिपोर्टर हो, बड़े अच्छे आपका रुतबा है स्टेट में। लास्ट की जो लाइन थी उसमें भी अगर एक कुर्सी खाली हो तो मेरे को बताओ आप। एक आदमी नहीं उठ के गया। और मैं तो अपने लोगों को, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे साथी हैं, उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप विश्वास रखें। और जैसे मंत्री जी का जो टाइम था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उनकी जो विरासत थी, एक ईमानदारी की, एक लोगों को साथ चलने की, 36 बिरादरी को इकट्ठा रखने की, और जाति पाति का भेदभाव मिटाने की, और गरीब को और दलित को गले से लगाने की, किसानों की भलाई के काम करने की, वो अगर पॉलिसी हम कर सकते होंगे जब भी आएंगे हम आगे। अदरवाइज देखो, राजनीति का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर उसकी रिकवरी चाहोगे, ये लोग अब नहीं होने देंगे। वो ज़माने जा चुके कि मैं इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट क्या होगी इसकी, ये कोई नहीं अब करने देगा। अब तो आपको आगे बढ़ाओ, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे। प्रधान जी मेरे साथ जी सर। हाँ, सुनो। आप अभी गर्माहट की बात कर रहे थे। ये गर्माहट चौधरी बहादुर सिंह और चौधरी रामायण सिंह के सिंचे हुए पौधों की गर्माहट है। ये कुआवत वो है, गर्मी बहुत है, हिमालय कह रहा है कि बर्फ़ पिघलनी, गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा कम करना हमारा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। प्रधान जी क्यों साथ लगे हो? हाँ जी, आप 52 के प्रधान हैं। हाँ, 84 के प्रधान है मेरे साथ। ठीक है। हाँ, पगड़ी पहनाई, हाँ, सम्मान किया। हाँ। तो जगदीप को ही क्यों चुना आपने प्रधान को? थोड़ा सा बता दें। जगदीप को तो, जगदीप हमारा भाई है, हमारे समाज का बेटा है, IAS रहा है। इसको पगड़ी नहीं पहनाएंगे तो किसको पहनाएंगे? दलाल को पहनाएंगे? नहीं, नेता नहीं, दलाल को पहनाएंगे फिर। नहीं, हमारी पगड़ी जगदीप को सबसे पहले, हमारे हल्के में अगर पगड़ी पहनानी है हमें, तो जगदीप सबसे पहले सोमवीर है, ये पगड़ी के हकदार हैं। दलाल तो हमारी पगड़ी के पास में 100 गुना नीचे जाएगा, बाद में आएगा। दलाल पगड़ी के नीचे थोड़ी आ रहा है हमारा। दलाल मेरा हल्का मतलब मेरी पगड़ी के नीचे है, मेरा हल्का का नहीं है, वो बाहर का है। बाहर का आदमी को हम पगड़ी नहीं पहनाएंगे, चाहे वो गा हो,
चाहे चौड़ाला हो, हमारी पगड़ी हमारे समाज में पहनाएंगे, चाहे वो किसी जाति का हो, हरिजन हो, चमार हो, गाने को भंगी हो, मेरे समाज का है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। इनको बहुत बाद में क्या लगता है चुनाव क्या लगता है? लगता तो लंबा साहब है। आज जो ये वर्कर आ रहे थे, ये वर्कर 50 साल से इनके परिवार के सदस्य हैं इनके। तो रामदान डीसी हुआ करते, उस टाइम से लगा है। सन 81 चुनाव लिया, 9000 वोटों से हार गए। फिर उस टाइम पर हमारा बिजली का आंदोलन हुआ करता, लोहारू महावीर शहीद हुआ था मेरे गांव का, तो उस वजह से रामनाथ आ रहे थे ईरानदारिया से। और फिर MP बने 87 में। किसी गांव में जाके वोट नहीं मांगा रामनाथ डीसी ने। किसी गांव में भी जर्नली देवीलाल की जहाँ प्रोग्राम वहाँ चले गया, घर बैठे MP बने थे। और जगदीप टिकट ले आता है तो जगदीप को गाड़ी की पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे हल्के में खुद अपने आप लगाएंगे काम का, पैसा भी और गाड़ी भी आप अपना आप लगाएंगे। पहला नेता ऐसा देख रहा हूँ। प्रधान जी बहुत क्या कहेंगे? परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। खामोश अक्सर वही रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है? बुलंद हो तो हर मंजिल को ऐसा बना देंगे, टहनियों की क्या औकात है, हम बरगद को हिला देंगे। बरगद को हिला देंगे। तो अब के बाद बरगद को हिलाने का इरादा पूरा कर- पक्का जी, पक्का जी, पक्का इरादा मिल कहाँ से रहा इतना हौसला? ये हौसला अंदर है जी, अंदर है जी, अंदर की भावना बाहर आ रही है जी, अंदर की भावना है जी। हाँ सर, देश और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान, नेक नीति, साक्षी और सच्चे और ईमानदार नेता की जरूरत है। और वह सर्वगुण संपन्न जगदीप सिंह जी हमारे बीच में हैं। ये लोहारू हल्के का सौभाग्य है कि उनको एक IAS अधिकारी प्रत्याशी के रूप में मिल रहा है। इससे बड़ा का और क्या होता है? सरकार को IAS अधिकारी चलाते हैं, नहीं कि PM और CM। तो जब हमें IAS अधिकारी पहले से ही मिल रहा है तो हम मौका क्यों चुके? तो हमारे साथ ये जी सर क्या कहेंगे? पगड़ी डाली है और पगड़ी को लेके क्या कहेंगे आज? पगड़ी डालिए तो पगड़ी का मान सम्मान करेंगे। और जगदीप सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो जीत इनकी पक्की है। और अगर टिकट जगदीप सिंह को मिल जाती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी को टिकट देने से पहले लिख लेना चाहिए कि ये टिकट कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। क्या बात है? अगर वाइद में गलती कर देती है कांग्रेस तो देखो, गलती करती है टिकट गवा तो बिल्कुल गवाएगी। अगर बड़ी आदमी को टिकट नहीं देगी, अगर किसी पैसे दे करके जो भीड़ दिखा रहा है, कोई झूठ की राजनीति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई टिकट मिली तो पब्लिक हरा देगी उसको। पब्लिक को पता है, क्योंकि ये एक परिवार का है और IAS अधिकारी रह चुका है। पूरे हल्का को ये पता है कि भाई इससे बड़ी अब कोई व्यक्ति इस हल्का के अंदर है नहीं। चाहे अपने कोई लगाव से टिकट लाए, चाहे किसी से लाए, लेकिन जनता उसको कबूल नहीं करेगी। थैंक यू प्रधान जी आपकी। नमस्कार जी, आप सब। अपने चुनाव हाँ, मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 27। उस समय तो 250 वोटों से हार हुई। तो जगदीप के साथ क्यों हार? हमारे हार का कारण चुनाव में हार का कारण एक तो कोई बड़ा नेता सपोर्ट में नहीं था। सब मेरे साथ जो मेरे चाचा था वो बस वही थे। और थोड़ा सा जो पार्टी का भाव वो भी रह गया। एक तो ये पढ़े लिखे हैं, युवाओं की बात अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर युवाओं की बात अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारा आगे का भविष्य जो है वो सुधरेगा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने युवाओं को जो सबसे बड़ा धोखा दिया है, किसानों को हर तरीके से मजबूर किया है। तो अगर कांग्रेस सरकार से अगर हमारे जगदीप सिंह जी को अगर टिकट मिलती है तो इनको बहुत ही भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि अब कांग्रेस सरकार का ही आगे बोलबाला रहेगा। तो हमारे साथ ये गुड़िया बनी हुई थी, सबका एक ही बोलबाला है। और ये सारे मीडिया वाले लोग भी बैठे, इधर भी थोड़ा कैमरा करके दिखा दीजिए। अच्छे गहना गुमी है, जगदीप अब तक भी मिल रहे हैं। तो इन्होंने आज फिर दोबारा से ऐलान कर दिया है, चौधरी बहादुर सिंह के बड़े बेटे IAS पूर्व IAS अधिकारी चुनाव में कूद चुके लोहारू विधानसभा क्षेत्र से। पूरे लोहारू विधानसभा क्षेत्र की आज नजर थी कि शायद कोई बड़ी घोषणा होने वाली है, लेकिन घोषणा तो हो चुकी है। अब ये घर घर जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे। इन्होंने कहा है चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ लेंगे, पक्का लड़ेंगे और अब जनता के बीच जाएंगे। उसके बाद 2-3 महीने बाद एक बहुत बड़ा रेला करेंगे
और उसके बाद चुनाव कन्फर्म उसी दिन घोषणा हो जाएगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।